ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था और मन में विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, संस्कार और ज्ञान की नहीं। व्यक्ति को शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार और चरित्र परिवार से ही मिलते हैं। समय के साथ स्वयं में सुधार करने से ही चरित्र शक्तिशाली बनता है। इसलिए समय जैसा भी हो, अपने चरित्र से अडिग नहीं रहना चाहिए और उसमें सदा ही सुधार करते रहना चाहिए। आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, सोमवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो शब्द बन जाते हैं। शब्दों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो कर्म बन जाते हैं और कर्मों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हमारी आदत बन जाते हैं और आदत पर इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हमारा चरित्र बन जाती है और चरित्र से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए अपने विचारों को सुदृढ़ रखना, सकारात्मक रखना बहुत ही आवश्यक है। शीलवान् पूजितो लोके, शीलवान् साधुसम्मतः, शीलवान् सर्वकर्मार्हः, शीलवान् प्रियदर्शनः। सदाचारी मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा और सज्जनों का आदर प्राप्त करता है। उत्तम चरित्र से युक्त व्यक्ति अपने सत्यनिष्ठ, विनम्र और मर्यादित आचरण के कारण प्रत्येक उत्तरदायित्व के योग्य माना जाता है। उसका व्यक्तित्व सभी के लिए आकर्षक और अनुकरणीय होता है। वास्तव में सफलता, प्रभावी नेतृत्व और अटूट विश्वास का वास्तविक आधार उत्तम चरित्र ही है। A person of noble character earns respect in society and the esteem of the virtuous. Through integrity, humility, and disciplined conduct, such an individual is regarded as worthy of every responsibility. Their personality is admirable, inspiring, and worthy of emulation. In truth, noble character is the true foundation of lasting success, effective leadership, and enduring trust. भारतीय संस्कृति में हवन अर्थात यज्ञ को धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे किसी भी पूजा, अनुष्ठान या संस्कार को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। सनातन परंपरा में जब हवन किया जाता है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो वो सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म का महत्वपूर्ण और अद्भुत संगम बन जाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के प्रभाग में हवन के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के विषय में जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। सनातन धर्म की आत्मा, वेदों का सार और मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन अनुष्ठान है हवन। ये केवल अग्नि की लपटें नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का महामार्ग है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जिस परंपरा को जन्म दिया वो आज भी उतनी ही जीवंत है। वेदों में कहा गया है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, अर्थात ये यज्ञ ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और मुख्य नाभि भी है। सनातन परंपरा में जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो अग्नि प्रज्वलन और मंत्रों की ध्वनि के बीच एक अनुष्ठान सबसे पहले किया जाता है।
जब किसी अनुष्ठान में हवन आयोजन होता है तो ज्यादातर लोग इसे केवल एक धार्मिक कर्मकांड मानते हैं, लेकिन इस अनुष्ठान के पीछे हमारे ऋषि मुनियों की हजारों साल पुराने परंपरा में गहरा विज्ञान छिपा है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम, यानी अग्नि ही ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा है। सनातन धर्म में यज्ञ को संसार का श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। धार्मिक दृष्टि से अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। हवन में दी जाने वाली हर आहुति सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। आध्यात्मिक रूप से हवन कुंड में जलने वाली सामग्री हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और विकारों की आहुति का प्रतीक है। ये आत्मा को शुद्ध करने की एक अलौकिक प्रक्रिया है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अलावा इस संसार में अन्य सभी कर्म मनुष्य को बंधनों में बांधते हैं। इसलिए निष्काम भाव से यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए। हवन सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हवन वास्तव में एक अद्भुत फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस यानी औषधीय प्रक्रिया है। जब हवन में आम या पीपल की लकड़ी के साथ गाय का शुद्ध घी, कपूर, गुग्गल और जड़ी बूटियां जलाई जाती हैं, तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब गाय का घी अग्नि के संपर्क में आता है तो वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है। कपूर और गुग्गल के जलने से निकलने वाली फॉर्मलाइडेहाइड गैस हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को नष्ट कर देती है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक एरोमा थेरेपी है, जो हमारे फेफड़ों को ताकत देती है और मानसिक तनाव को कम करती है। हवन के समय किए जाने वाले मंत्रोच्चार से उत्पन्न तरंगे घर और मन से नकारात्मकता को दूर करती हैं। अग्निनाग्नि समिध्यते कविर गृहपतिर युवा हव्यवाट जुह्वास्यः, अर्थात वो अग्नि जो सर्वज्ञ है, जो हमारे घरों की रक्षक है, वो यज्ञ सामग्री को स्वीकार कर वातावरण को दिव्य और आरोग्यमय बनाती है। हमारे पूर्वजों ने जिस हवन परंपरा की शुरुआत की वो अंधविश्वास नहीं बल्कि पूरी तरह सधा हुआ विज्ञान है। ये अध्यात्म और पर्यावरण विज्ञान का अद्भुत संगम है। हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया एक ऐसा उपहार है जो हमारे शरीर, मन और हमारे पर्यावरण को एक सूत्र में बांधता है। आज की इस अत्यधिक उलझी और तनाव भरे जीवन में शायद हमें इसी ठहराव और शुद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता है। गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। धार्मिक अनुष्ठान हमें धर्म से जोड़ते हैं और धर्म सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बुरे का त्याग करना आवश्यक है, चरित्र में सुधार करना अति आवश्यक है। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए।
योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बुखार हो जाए तो सिर्फ थर्मामीटर नहीं, हमारी समझ भी काम आनी चाहिए, क्योंकि हर बुखार एक जैसा नहीं होता। कुछ बुखार सिर्फ 2 दिन के मेहमान होते हैं और कुछ अपने साथ जटिलताएं लेकर आते हैं। निन्यानवे 100 101 थर्मामीटर का बढ़ता हुआ पारा सिर्फ तापमान नहीं बल्कि हमारे शरीर का एक अलार्म है। ये सवाल उठाता है कि क्या हम इस अलार्म को समझ पा रहे हैं या फिर इसे चुप करा रहे हैं। क्या सिर्फ दवा खाकर आप इसे छोड़ देते हैं? बुखार आना, दवा खाना और फिर आराम मिल जाना, लेकिन क्या बीमारी खत्म हुई या नहीं, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या आपने सिर्फ लक्षण दबाए हैं या फिर बुखार का कारण जानकर उसे ठीक करने का उपाय किया है? बुखार को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकता है। ये आपकी सेहत पर भारी न पड़ जाए, आइए इसके लिए आज आपको बताते हैं बुखार से राहत और बचाव के कुछ प्रभावी उपाय। बुखार कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच है। जब शरीर पर किसी वायरस, बैक्टीरिया या अन्य संक्रमण का हमला होता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उनसे लड़ने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा देती है। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन जब ये 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो जाए तो इसे बुखार की स्थिति माना जाता है। बुखार के साथ अक्सर ठंड लगना, शरीर में दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, पसीना आना और भूख कम लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बरसात के मौसम में वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बुखार का सही प्रबंधन करना आवश्यक है और इसमें उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। थर्मामीटर का बढ़ता पारा देता है ये पैगाम कि ऐसे में लापरवाही नहीं आने वाली है काम। इन योगासनों से आपको बुखार में मिलेगा आराम। बुखार में आपका शरीर टूट जाता है, विशेष रूप से आपकी कमर पर, पैरों पर, गर्दन पर आपको बड़ी अकड़ाहट लगने लगती है। ऐसे में आप बिस्तर पर ही लेटे लेटे एक अभ्यास ले सकते हैं और या इस तरह से मैट पर भी इस अभ्यास को ले सकते हैं, विपरीत कटी चक्र आसन। और ये इतना इफेक्टिव प्रैक्टिस है कि आपका जो सारा का सारा स्पाइनल और सिर्फ स्पाइनल टेंशन ही नहीं, होल बॉडी टेंशन को ये रिलीज करेगा और बुखार में हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को भी बढ़ाएगा। और उसी के साथ साथ खाली ऑक्सीजन के प्रवाह को ही नहीं बढ़ाएगा, ये हमें रिलीफ प्रदान करेगा। आप इस तरह से लेटेंगे, अपने हथेलियों को और अपनी कोहनी को, दोनों को जो है जमीन से छू लेंगे, अपनी चिन को भी जमीन से छू कर रखेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप देंगे और इस तरह से पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से अपर बॉडी आपकी यहीं रहेगी। आप अपने पैरों को पहले बाईं ओर लेकर जाएंगे, यथा सामर्थ्य रुकेंगे। आपके स्पाइन पर एक अद्भुत रिलैक्सेशन महसूस हो रहा होगा, वापस आ जाएंगे। अब दाईं ओर लेकर जाएंगे, रीढ़ पर एक अद्भुत रिलैक्सेशन महसूस होगा, वापस आ जाएंगे। जो हम कटी चक्र आसन करते हैं, ये उसका विपरीत वर्जन हम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है विपरीत कटी चक्र। आप इसको 5 बार दोनों ओर दोहरा लीजिए और फिर पैरों को सीधा कर देंगे, हाथों का तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब यहाँ से वापस कैसे आना है? हाथों का ही सहारा लेकर यथा सामर्थ्य जितना इजी हो पीछे झुकेंगे। परफेक्शन नहीं सीख करना है हमें। और फिर यथा सामर्थ्य आगे, हो सकता है यहीं तक रुकने का मन हो, यहीं रुक जाएं या फिर आगे आ जाए। बस फिर आप वज्रासन में बैठ जाइए। ये छोटा सा अभ्यास आपकी इम्यूनिटी को तो ऑफ कोर्स बेहतर करेगा ही करेगा, लेकिन बुखार में होने वाले शरीर के दर्द में आपको बहुत बहुत रिलीफ देगा। मौसम बदले तो सावधानी भी साथ बदल जाए। छोटी सी जागरूकता बड़ी मुश्किल को दूर भगाए। बुखार की अवस्था में रखें सावधानी, आसानी से पचने वाला हल्का आहार ही खाएं। बरसात का मौसम आ चुका है और इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है बुखार। आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों से रोकथाम के उपाय बताए गए हैं।
घर का बना हुआ ही ताज़ा खाना खाएं। बाहर के बने हुए खाने का प्रयोग करने से बचें। हल्की खिचड़ी बना के खा सकते हैं और इसमें जो सीजनल सब्जियां हैं, जैसे करेला मिलता है हमें, परवल मिलता है, इनका प्रयोग करें। हल्के खाने का मतलब ये है कि जो पचने में सुखदायक हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसे ही खाने का प्रयोग करें जो हमारी अग्नि को, एपेटाइट को और डाइजेशन को ठीक रखे। क्योंकि आयुर्वेद का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारी अग्नि ठीक रहती है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इससे हमें कम से कम बीमारियां होती हैं। हमें पानी को ठीक तरीके से प्रयोग करना होगा। जब भी घर से बाहर जाएं, अपना पानी अपने साथ लेके जाएं और इंश्योर करें कि वो पानी कंटेमिनेटेड ना हो। जैसे फिल्टर करके पानी का यूज करें, पानी को उबाल कर ठंडा करके उसका प्रयोग करें और गुनगुने पानी को भी इस मौसम में प्रयोग में लाया जा सकता है। और अगर आप ज्यादा फायदा चाहते हैं तो उस उबले हुए पानी में थोड़ा सा अदरक या शुंठी डाल के 5 से 10 मिनट के लिए उबाल लें और फिर उसी पानी को पूरा दिन पीने में प्रयोग करें। बुखार लक्षण है, बीमारी नहीं। हर बुखार एक समान नहीं। समझदारी है बड़ा कदम। इन औषधियों के प्रयोग से मिलेगी बुखार से राहत की राह सही। ज्वर का वर्णन बहुत डिटेल आयुर्वेद में दिया गया है। कई प्रकार के ज्वर, उनके कारण, उनकी अवस्थाएं। इसलिए जब भी आपको फीवर होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो केवल टेम्परेचर को दबाने का उपचार नहीं करना है। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि रूट कॉज को समझना है। हर व्यक्ति का ज्वर अलग अलग प्रकार का होता है, कौन से दोष का उसमें प्रकोप है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके सिम्टम्स कैसे हैं। जब भी आपको फीवर होता है थोड़ा सा फास्टिंग करें, कम खाएं, हो सके तो जैसे मूंग दाल का पानी, मूंग दाल की खिचड़ी, हल्का जितना खाएंगे उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। दूसरा, गिलोय आपने सुना होगा, गिलोय का काढ़ा बना के दिन में 2-3 बार पिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सुदर्शन चूर्ण के नाम से एक चूर्ण आता है, एक महासुदर्शन घनवटी के नाम से इजीली मिल जाती है चीज़ें, ये भी आप ले सकते हैं, इनसे बहुत लाभ मिलता है। महासुदर्शन वटी अगर मिले 2-2 गोली आप दिन में 2 या 3 बार लें गुनगुने पानी के साथ, तो उससे लाभ मिलेगा। यदि आपको कोल्ड है, कफ वाला ज्वर है, तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको हमेशा एक डॉक्टर की देखरेख में ही औषधियाँ लेनी चाहिए। संजीवनी वटी बहुत अच्छा काम करती है जब आमज ज्वर हो, यानी कि आपके पेट में जो है अपच हो, आम बन रहा है, उसमें संजीवनी वटी बहुत अच्छा काम करती है। तो आयुर्वेद में ज्वर की बहुत उत्तम चिकित्सा है। साथ में हमेशा ध्यान रखिए, दवाई के साथ, औषधि के साथ साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना है, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल हम बार बार आपको समझाते हैं कि शरीर और मन दोनों में ही संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है, तभी आपका रोग जड़ से ठीक होगा। बुखार शरीर का संदेश है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। बुखार होने पर केवल तापमान कम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके कारण को समझने और सही उपाय करने की आवश्यकता है। हाथों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा भोजन खाएं और मच्छरों से बचाव करें। पर्याप्त नींद लें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखें। आज आपने जाना विपरीत कटी चक्र आसन का अभ्यास। इस अभ्यास से शरीर की अकड़न दूर होती है, शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है। बुखार की स्थिति में अधिक थकाने वाले अभ्यास न करें। बुखार की स्थिति में कम मात्रा में हल्का व सुपाच्य आहार लें। मूंग और मसूर की दाल का सूप पिएं। तिक्त रस वाले आहार जैसे करेला व परवल खाएं। पानी में अदरक या सौंठ डालकर उबालें और उस पानी को दिन भर पिएं। गिलोय का काढ़ा दिन में 2-3 बार पिएं। सुदर्शन चूर्ण या महासुदर्शन घनवटी का प्रयोग लाभप्रद है। जुकाम या कफ वाला ज्वर होने पर त्रिभुवन कीर्ति रस का सेवन करें। बुखार में पेट में अपच या आम बन रहा हो तो संजीवनी वटी लेना उपयोगी है। बुखार को मत समझिए बस मौसम का असर, कभी कभी ये देता है बीमारी की पहली खबर। ताप बढ़े तो घबराइए नहीं, समझदारी दिखाइए। बुखार का कारण जानकर उसको दूर करने के उपाय अपनाइए। ऑनलाइन देखकर यहाँ वहाँ पूछकर नहीं, विशेषज्ञ के परामर्श से ही कोई भी दवा खाइए।
हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। चरित्र का निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इससे साहस का विकास होता है और व्यक्ति के गुणों में वृद्धि होती है। उद्देश्य के प्रति व्यक्ति को नई जागरूकता, नई आशा मिलती है। आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। संस्कृत पाठशालायां सर्वेभ्यः पुरस्करोमि स्वकं नमः। अहम नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा के लक्ष्य के साथ शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। तो अधिक साकांक्ष होकर आज पुनः आप कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण व लेखन को जाने, इसी उद्देश्य के साथ आरंभ करते हैं आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि ह और ल इन दो अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को सामान्यतः हम अशुद्ध लिख और बोल जाया करते हैं। विशेष रूप से यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक भाषाओं में तथाकथित प्रचलित व्यवहार के कारण और उसके भी अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तभी अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं प्रहलाद। यदि लेखन में ह और ल के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता को लेकर या अन्य भाषाओं में अधिक व्यवहार के तथाकथित और असंगत तर्क को आधार बनाकर और सबसे अधिक टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ल को पहले और ह को बाद में व्यवहृत समझने लगे, तब हम प्रहलाद को प्रह्लाद लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो ह और ल इस क्रम से जुड़ा प्रहलाद शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है आह्लाद। यहाँ भी यदि हम ह और ल के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि। अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे या अनचाहे भी न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम आह्लाद अर्थात पहले ह और बाद में ल इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द आह्लाद का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही शब्द विशेष जो अधिक व्यवहार में है वह है मल्हार। यहाँ भी हम में से कई ल और ह के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया था कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण भी कभी कभी परिवर्तित कर जाया करते हैं। अर्थात कभी कभी हम ह को पहले और ल को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। यहाँ आप यह जान लीजिए कि यह मल्हार शब्द सर्वथा संस्कृत शब्द नहीं है। इसका मूल संस्कृत स्वरूप है मल्लार। 6 रागों में दूसरे राग के रूप में प्रसिद्ध है राग मल्लार।
जैसा कि कहा गया है, आदौ मालव रागेंद्रस ततो मल्लार संज्ञितः। इस मल्लार राग को वर्षा कारक भी माना जाता है। यह प्रसिद्धि है। मेघ मल्लार रागस्य गानम वर्षासु सर्वदा, इस वचन के साथ। तो मल्लार इस संस्कृत मूलक शब्द का बाद में मल्हार और मल्हार इस नाम से भी हम अन्य प्रादेशिक भाषाओं में व्यवहार पाते हैं। यह भी हमें याद रखना चाहिए। अस्तु प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात ह और ल इन दो अक्षरों के क्रम विन्यास से बने शब्दों का हम शुद्ध लेखन और तदनुसार ही शुद्ध उच्चारण करें। एतदर्थ रहें हम स्वयं अधिक सावधान। इसी सत्परामर्श के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आयास्यामि अभिनव कक्षायां भवत्समक्षमहं समुपस्थितः इति बोधयन् नौमि सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान्। ज्ञान से अपने जीवन को सुंदर बनाइए, क्योंकि शरीर की सुंदरता मायने नहीं रखती। जब व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र पवित्र होता है, तभी व्यक्ति वास्तविकता में सुंदर होता है। याद रखिए, जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, तभी तो व्यक्तित्व और मन पवित्र होता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।